हेलो स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप के मूल तत्व, साझेदारी के मूल तत्व या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल में आपका स्वागत है। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप में हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि पार्टनरशिप क्या है, साझेदारी का जन्म कैसे होता है, उसकी विशेषताएं क्या, इसके बारे में हमने जाना था। इसके बाद और एक और वीडियो मैंने डाला था, उसमें आप लोगों के लिए उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। जो एकाकी व्यापार में अंतिम खाते बनाए जाते हैं जिसमें व्यापार खाता, लाभानी खाता और बैलेंस शीट बनती है, लेकिन साझेदारी में इसके बाद में लाभानी नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है, तो वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि क्यों बनाया जाता है। उसके आगे लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद में साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाते दो पद्धति से बनते हैं, एक स्थायी पूंजी पद्धति से, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। आज हम इसमें साझेदारी के मूल तत्व में पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ सम्स करने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। देखिए, पार्टनरशिप में हमारा शिवलाल की बुक में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आप देखेंगे तो उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1 जनवरी 2017 को राम व कृष्णा ने कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया और राम ने 10,000 पूंजी लगाई और कृष्णा ने 8,000 पूंजी लगाई। ये व्यापार कब उन्होंने शुरू किया? 1 जनवरी 2017 को। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। उनके बीच में जो समझौता हुआ है उस समझौते के अनुसार साझेदारों को उनकी पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष ब्याज पाने का अधिकार है। कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है और उसी समझौते के अंतर्गत कृष्णा को 300 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। फर्म में जो भी लाभ होगा वो साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। समान अनुपात मतलब बराबर। प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। प्रत्येक साझेदार 250 रुपये प्रति माह आहरण कर सकता है। अब हमें 30 जून 2017 को खाते बंद किए जाते हैं। भाई उन्होंने 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट किया और खाते कब बंद कर रहे हैं? 30 जून 2017 को, मतलब 6 महीने में ही उन्होंने अपना हिसाब किताब बना लिया। उस समय उनका लाभ हुआ 6,050 रुपये का, जो ब्याज व वेतन देने के पूर्व था। ये जो लाभ आया इनका शुद्ध लाभ, वो शुद्ध लाभ ब्याज और वेतन देने के पहले था। इसका मतलब कि शुद्ध लाभ में से हम जब लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो शुद्ध लाभ यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में, और उसमें से साझेदारों को पूंजी पर ब्याज और कृष्णा को वेतन देने के बाद जो लाभ बचेगा वो हम उनके बराबर बराबर बांट देंगे। तो यहाँ पर हमें 30 जून 2017 की स्थिति में स्थिर पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, दोनों पद्धति से हमें साझेदारों के पूंजी खाते बनाना है और लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। पद्धतियाँ भले से दोनों हो, लेकिन लाभ हानि नियोजन खाता तो एक ही बार बनेगा। ठीक है, पद्धति एक ही पूछी जाएगी कोई से भी प्रश्न में, तो लाभ हानि नियोजन खाता हम एक ही बार बनाएंगे। तो 1 जनवरी 2017 को उन्होंने स्टार्ट किया और 30 जून 2017 को क्लोज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे 30 जून 2017। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2017, मतलब वो 30 जून 2017 की स्थिति में ये बना रहे हैं। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? उनको इस दौरान 6 माह की अवधि में शुद्ध लाभ कितना हुआ, तो शुद्ध लाभ उन्हें कितना हुआ? 6,050 रुपये। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 6,050 रुपये। जो शुद्ध लाभ है, प्रॉफिट एंड लॉस से जो शुद्ध लाभ है वो शुद्ध लाभ हम नेट
प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर लेकर आए। अब इसमें से हमें क्या देना है, साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज देना है और वेतन देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, राम है और कृष्णा है। अब राम और कृष्णा को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की यदि हम गणना करते हैं तो सबसे पहले राम को कितना मिलेगा, तो राम की पूंजी कितनी दी गई है प्रश्न में, 10,000 रुपये राम की पूंजी दी गई है और ब्याज की दर कितनी दी गई है, 10% ब्याज की दर है। तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। अब ये 1,000 रुपये 12 महीने का है, तो हमें तो कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का निकालना है। इसका मतलब राम का जो पूंजी पर ब्याज कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। भाई 1 जनवरी को उन्होंने शुरू किया और 30 जून को खाते बंद कर रहे हैं, तो हमें पूंजी पर ब्याज तो 6 महीने का ही देना ना। 10% वार्षिक पूंजी पर ब्याज कितना देना है, इस पर पूंजी पर ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है। वार्षिक मतलब 12 महीने का 100 रुपये पर 10 मिलता है, तो 10,000 का 10% 1,000 हुआ, तो 6 महीने का कितना होगा, 6 महीने का 500 रुपये। इसी प्रकार से कृष्णा का निकालेंगे, तो कृष्णा का कितना हो जाएगा, कृष्णा की पूंजी कितनी है, 8,000, 8,000 गुणित 10/100 कितना आ गया, 800, 800 गुणित 6/12, 6 दूनी 12 और 2 400 रुपये, 500 और 400। तो राम और कृष्णा, राम को कितना मिला, 500 और कृष्णा को 400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए दूसरा क्या देना था, ब्याज और वेतन। ब्याज दे दिया हमने, अब क्या देना है हमें, वेतन टू सैलरी। किसको देना है, कृष्णा को सैलरी देना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कृष्णा। कृष्णा को सैलरी कितना देना है, 300 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है कृष्णा। तो 300 गुणित 6, उसको कितना मिलेगा, 6 महीने का, जनवरी से जून तक का। तो 300 गुणित 6 मतलब 1,800 रुपये उसको सैलरी मिलेगी। 500 पूंजी पर ब्याज, 400 पूंजी पर ब्याज और 1,800, ठीक है। अब जो बचेगा वो उनका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, टू प्रॉफिट। और किसको बांट देंगे, राम के बांटेंगे और कृष्णा को बांट देंगे, और दोनों को कैसा बटेगा, बराबर बराबर। निकाल लेते हैं हम, 6,050, तो ये शुद्ध लाभ था। इसमें से हमने पूंजी पर ब्याज दिया और वेतन दिया, तो 5 और 4 9 और 1,800 कितने हो गए, 2,700 रुपये हो गए। तो 6,050 माइनस 2,700, ये यदि हम माइनस करेंगे तो 6,050 माइनस 2,700 कितना बचा, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया, 3,350 रुपये। ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा 6,050 रुपये। तो 3,350, ये 3,350 को हमें राम और कृष्णा में बराबर बराबर बांटना है। राम और कृष्णा में बराबर बराबर बांटना है, राम और कृष्णा। तो 3,350 राम को कितना मिलेगा, 3,350 का 1/2, और कृष्णा को कितना मिलेगा, 3,350 का 1/2। दोनों का आधा आधा मिलेगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 7 14 और 2 पंजे 10, मतलब 1,675 रुपये राम को और 1,675 रुपये कृष्णा को मिलेगा। ये जो प्रॉफिट आया 3,350, ये दोनों में बढ़ जाएगा। 1,675 राम के हिस्से में आया और 1,675 रुपये कृष्णा के हिस्से में आया। ये बन गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाता, ठीक है। अब लाभ हानि नियोजन खाते के आधार पर अब हम 2 पद्धतियों से पूंजी खाते बनाएंगे। एक है फिक्स्ड मेथड और दूसरी है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड मतलब स्थायी पूंजी पद्धति और फ्लक्चुएटिंग मेथड मतलब
परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में हम दो प्रकार के खाते बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। और फ्लक्चुएटिंग पद्धति में, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक ही खाता बनेगा, केवल साझेदारों का पूंजी खाता। तो पहले हम स्थायी पूंजी पद्धति देखते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति में सबसे पहले साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा। तो स्थायी पूंजी पद्धति के अनुसार जब हम पूंजी खाते बनाना हो तो साझेदारों की पूंजी खाते में केवल और केवल उनकी पूंजी लिखी जाती है। उन्होंने जिस पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया वो पूंजी का शेष यहाँ पर क्रेडिट में लिखा जाता है और यहाँ पर बैलेंस से ले जाया जाएगा। बैलेंस ब्राउट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन, इतना लिखना है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, राम कृष्णा, और इधर भी राम और कृष्णा। कितनी पूंजी है? 10,000 राम की पूंजी है और कृष्णा की पूंजी कितनी है? 8,000। फिर यही बैलेंस कैरी डाउन ले जाया जाएगा। राम का बैलेंस 10,000 और कृष्णा का बैलेंस 8,000। टोटल हो जाएगा 10,000 और इधर भी आ जाएगा 8,000। यहाँ आ जाएगा 10,000 और यहाँ भी आ जाएगा 8,000। ये हो गया पूंजी खाता। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता बनाना बहुत आसान है। उनके द्वारा जो लगाई गई पूंजी है वो पूंजी क्रेडिट में लाई जाएगी और फिर उसी पूंजी के शेष को हम आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। कौन सी पद्धति से हम बना रहे हैं? स्थायी पद्धति में। पहला हम क्या बनाया? पूंजी खाता। अब हम क्या बनाने वाले हैं? हम साझेदारों का चालू खाता बना रहे हैं। तो साझेदारों के चालू खाते में क्या क्या आएगा? तो साझेदारों को जो भी चीज़ें मिली है बंटवारे में वो सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। बंटवारे में क्या क्या मिला है? देखो, पूंजी पर ब्याज मिला है, वेतन मिला है और लाभ मिला है। वे लाभ हानि नियोजन खाता देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साझेदारों को क्या क्या मिला है। क्या क्या मिला है? पूंजी पर ब्याज, वेतन और लाभ। ये तीनों चीज़ें उठ करके कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ से उठाएंगे और कहाँ ले जाएंगे? साझेदारों के चालू खाते में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। राम और कृष्णा के खाते में आ जाएगी। राम और कृष्णा, इधर भी राम और कृष्णा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम को कितना पूंजी पर ब्याज मिला? 500 रुपये और कृष्णा को कितना मिला? 400 रुपये। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर क्या मिला? सैलरी। किसको मिली? कृष्णा को। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय सैलरी। किसको मिली? कृष्णा को कितनी मिली? 1800 रुपये सैलरी। ठीक, इसके बाद क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला? 1675 राम के हिस्से में आया और 1675 कृष्णा के हिस्से में आया। 1675 और 1675 रुपये। अब और क्या चीज़ है जो क्रेडिट में आने वाली है? क्रेडिट में वही चीज़ आएगी जो इन्हें प्राप्त हुई है और डेबिट में वो चीज़ लिखेंगे जो इन्होंने फर्म में से निकाली हो। तो फर्म में से इन्होंने क्या निकाला है? प्रश्न में देखेंगे तो प्रत्येक साझेदार को 250 रुपये प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। मतलब जो आहरण किया है वो जो ड्राविंग है वो ड्राविंग हम यहाँ लिखने वाले हैं। राम ने कितना आहरण किया? 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 माह का आहरण कितना होगा? तो यदि हम ड्राविंग निकालने जाएंगे तो राम का आहरण कितना है? 250 गुणी 6, मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15। राम ने आहरण किया 1500 रुपये, तो इतना ही कृष्णा का भी निकलेगा। कृष्णा का आहरण भी कितना निकलेगा? 1500 रुपये निकलेगा। मतलब यहाँ पर राम का आहरण आया 1500, तो कृष्णा ने भी 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1500 रुपये का आहरण किया है। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस निकालने जाएंगे तो पहले क्रेडिट पक्ष का टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट पक्ष का
माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, चालू खाते का बैलेंस। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो क्रेडिट साइड देखते हैं, क्योंकि हम ये पॉजिटिव सोचकर चले कि क्रेडिट पक्ष में ज़्यादा होगा, मतलब क्रेडिट पक्ष मतलब उनके खाते में पैसा है। तो 1675 प्लस 500 कितना हो गया, 2175 रुपये। राम के खाते में 2175 रुपये है, जिसमें से 1500 रुपये उसने निकाल लिए, तो कितना बचा, 1500 माइनस यदि कर देंगे तो 675 रुपये राम के खाते में बचते हैं। तो टोटल हो गया 2175, ये हो गया राम का हिसाब। अब कृष्णा के खाते में कितना पैसा है, कृष्णा के खाते में यदि हम देखेंगे तो 5, 7, 6 और 8 14 और 4 18, 1 2 और 3, 3875 रुपये राम के खाते में है। 3875 रुपये में से 1500 रुपये यदि हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 3 में से 1 गया, 2375 रुपये बचते हैं, 2375 रुपये। तो कृष्णा के खाते में कितने पैसे बचे हैं, 2375, टोटल हो जाएगा 3875 रुपये। ये हो गया हमारा स्थायी पूंजी पद्धति से हमने ये सवाल पूरा कर लिया। पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाया, फिर हमने स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता बनाया और चालू खाता बनाया। अब हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड, मतलब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से साझेदारों का पूंजी खाता बनाना। अब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों का चालू खाता बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें एक ही खाता बनेगा। तो इसमें क्या आएगा, पहले तो हम यहाँ नाम लिख लेते हैं राम और कृष्णा, राम और कृष्णा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अब ये दोनों खातों को हम एक कर देंगे, मर्ज कर देंगे, दोनों खातों को जोड़ देंगे और ये एक खाता बन जाएगा। अब दोनों खातों को जोड़ने का मतलब ये जो पूंजी है ये पूंजी इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। राम की पूंजी कितनी है, 10,000 रुपये, कृष्णा की पूंजी कितनी है, 8,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद ये तीनों चीज़ें लिख देंगे, ये लिख दिया। अब ये तीनों चीज़ें लिख दो। सबसे पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम को कितना मिला, 500 रुपये और कृष्णा को कितना मिला, 400 रुपये। फिर क्या है, वेतन बाय सैलरी। सैलरी कितनी है, कृष्णा को मिली है 1800 रुपये, यहाँ हम लिख देंगे 1800। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, जो लाभ हानि नियोजन का था, प्रॉफिट जो आया था 1675 और यहाँ 1675 रुपये, ये दोनों मर्ज हो गया। अब इधर तो कुछ नहीं था, ये ड्राइंग 1500 रुपये आहरण टू आहरण, 1500 और 1500। ठीक है, अब हम इसका बैलेंस से निकालेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या आ जाएगा बैलेंस, भाई इधर कितना बढ़ गया, केवल 10,000 और 8,000 बढ़ गया, मतलब इनका बैलेंस कितना बढ़ जाएगा, यहाँ 10,000 जुड़ जाएगा और इधर 8,000 जुड़ जाएगा। चलिए हम निकाल लेते हैं, कितना है, 10,500 और 1675, मतलब 10 और 11 और 12,175, 12,175 राम के खाते में पैसा है। इस 12,175 रुपये में से 1500 रुपये हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, 10,675, 10,675, टोटल हो गया 12,175 रुपये। मतलब राम के खाते में कितना पैसा है, 10,675। देखो पहले हमने पूंजी अलग कर दी थी तो कितना आया था, 675। अब पूंजी जोड़ दी हमने यहाँ पर 10,000 रुपये, तो 10,000 पूंजी बढ़ गई, मतलब 10,675 हो गया। अब कृष्णा का हिसाब लगाएंगे तो कृष्णा के खाते में कितना है, 5, 7,
6 और 8 14 और 4 18, 8 और 1 9, 10 और 1 11, 11,875 उसके क्रेडिट में है। 11,875 रुपये में से 11,875 में से हम 1,500 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10,375। तो यहाँ पर आएगा यहाँ आएगा 10,375। तो टोटल हो जाएगा उसका कितना? 11,875 रुपये। ये बन गया हमारा पूंजी खाता। ठीक है, ये आप लोगों को, और मैं इसको, ये देखो, यदि ये वाला भाग यदि आपको नहीं दिखा हो तो मैं थोड़ा सा और इधर सरका सकता हूँ। अब पूरा दिख रहा होगा। यदि आप लोगों को छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हो तो उसको मैं बड़ा करके बता देता हूँ। ये अब पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाया। उसके बाद में स्थायी पूंजी पद्धति से हमने पूंजी खाता बनाया, चालू खाता बनाया, और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में हमने क्या बनाया? केवल और केवल पूंजी खाता बनाया। ये हमने शिवलाल की बुक का जो पहला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने ये बनाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए त्रिपाठी वाला दिया गया है कि त्रिपाठी और चौहान ये 3:2 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। ये दोनों 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 2016 को 60,000 और 40,000 रुपये है। तो उनकी पूंजी है, एक की पूंजी है 60,000 और दूसरे की पूंजी है 40,000 रुपये। तो हम आगे क्या दिया है? वर्ष के दौरान वे 30,000 रुपये का लाभ कमाते। भाई उन्हें प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो ये कब खाते बनाए जाएंगे? 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, इसका मतलब 31 दिसंबर को ये खाते कंप्लीट करेंगे। 31 दिसंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 31 दिसंबर 2016 को। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए हमें मालूम है, क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट हुआ इन वर्ष में? 30,000 रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। चलिए आगे क्या दिया है? हमने देख ली कि त्रिपाठी और चौहान दो पार्टनर हैं, 3:2 उनका लाभ विभाजन का अनुपात क्या है? यहाँ मैं लिखते जाता हूँ, लाभ विभाजन अनुपात, उनका लाभ विभाजन अनुपात है 3:2 या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2 है। और उनकी पूंजी कितनी है? 60,000 और 40,000। 60,000 और 40,000 रुपये पूंजी, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी? पूंजी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। 60,000 रुपये त्रिपाठी की पूंजी और 40,000 रुपये चौहान की पूंजी। ठीक है, देखिए त्रिपाठी और चौहान एक फर्म में 3:2 अनुपात में साझेदार हैं और उनकी पूंजी 1 जनवरी 16 को 60,000 और 40,000 है, जो कि हमने यहाँ स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाते में लिख दी। फिर इस साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये वेतन के अधिकारी है। दोनों साझेदारों को 1,000 रुपये वेतन मिलता है। पहले हम पूरा पढ़ लें, क्योंकि वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ सल्लेख में दिया गया है कि उनके साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों पार्टनर को 1,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, मतलब हमें देना है, तथा पूंजी पर 5% की दर से ब्याज के लिए सहमत है। इस लाभ में से उन्हें पूंजी पर 5% ब्याज देना है
और दोनों साझेदार 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। इस लाभ में से उन्हें हमें देना है। नियत अवधि का पालन न करते हुए त्रिपाठी ने 12,000 और चौहान ने 8,000 रुपये का आहरण किया। यह आहरण है उनका। आहरण पर ब्याज 5% की दर से लगाया जाता है। भाई पूंजी पर ब्याज यदि हम दे रहे हैं तो उन्होंने जो पैसा निकाला फर्म से उस पर हम उनसे आहरण पर ब्याज भी लेंगे। तो ये भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब हमें पूंजी स्थिर है, इस आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करना है। स्थिर पूंजी मानते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते में क्या लिखेंगे हम, लाभ, शुद्ध लाभ ले आए 30,000। अब हमें क्या क्या करना है, इसमें पूंजी पर ब्याज देना है, वेतन देना है और उन साझेदारों ने जिन्होंने आहरण किया है उस आहरण पर ब्याज लेना है और वो लिखेंगे हम क्रेडिट में। चलिए सबसे पहले हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट। इसमें से सबसे पहले हम देते हैं पूंजी पर ब्याज, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन है, त्रिपाठी और चौहान। कितना निकालेंगे पूंजी पर ब्याज, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहला हम निकालते हैं किसका, त्रिपाठी का। त्रिपाठी की पूंजी कितनी है, त्रिपाठी की पूंजी देखेंगे तो 60,000। 60,000 पूंजी है और 5% ब्याज की दर है। तो 60,000 गुणित 5/100 कितना हो गया, 600 गुणित 5 मतलब 3,000 रुपये। त्रिपाठी को कितना ब्याज मिलेगा, 3,000 रुपये। तो त्रिपाठी का पूंजी पर ब्याज आ गया 3,000। अब सेकंड नंबर कौन है, चौहान है। चौहान को भी 5% की दर से दिया जाता है। चौहान की पूंजी कितनी है, 40,000। तो 40,000 का 5% कितना होगा, 400 गुणित 5 2,000। मतलब त्रिपाठी को 3,000 और चौहान को 2,000। यहाँ पर आ गया 2,000। टोटल आ गया पूंजी पर ब्याज कितना, 5,000। इस लाभ में से देना है। दूसरे नंबर पर क्या देना है हमें, टू सैलरी, वेतन। वेतन किसको देना है, दोनों साझेदार 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने के अधिकारी हैं। मतलब त्रिपाठी भी और चौहान भी। तो 1,000 के हिसाब से 12,000 12 महीने के दोनों पाने के अधिकारी हैं। इसका मतलब कितना हो गया, 12,000 त्रिपाठी के और 12,000 चौहान के। टोटल हो जाएगा वेतन कितना, 24,000 रुपये। दो चीज़ें हो गई। अब इन्होंने आहरण किया है तो प्रश्न में दिया है कि आहरण पर भी हमें 5% ब्याज लेना है। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में वो जमा होगा क्योंकि आहरण क्या है, इनकम है फर्म की, तो लाभ में जुड़ जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, त्रिपाठी और चौहान। अब आहरण पर ब्याज कितना आएगा, 12,000 रुपये का आहरण त्रिपाठी ने किया तो 12,000 गुणित 5, 12,000 गुणित 5। यदि हम यहाँ पर यदि हम उसका कैलकुलेशन करें तो 12,000 गुणित 5% तो कितना आएगा, 120 गुणित 5 मतलब 12 पंजे 60, 600 रुपये। और 8,000 रुपये का आहरण चौहान ने किया तो 8,000 गुणित 5%, 80 गुणित 5 मतलब 400 रुपये। 600 रुपये ब्याज त्रिपाठी को लगेगा और 400 रुपये का ब्याज चौहान को लगेगा। टोटल हो गया 1,000 रुपये। फर्म की इनकम कितनी हो गई, 30 और 1 31,000। 31,000 में से कितना देना है उन्हें, 24,000 और 5,000 कितने हो गए, 29,000। बचे कितने, 2,000 रुपये। और ये 2,000 रुपये क्या है, ये 2,000 रुपये है प्रॉफिट, 2,000 रुपये प्रॉफिट। और इसे कहाँ करेंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर भी तो लाभ इकट्ठे ही आया 2000 रुपये, अभी हमने बांटा ही नहीं है। अभी तो हमने पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन दिया, आरएन पर ब्याज ले लिया। अब ये 2000 को भी बांटना तो रहेगा। जिस बांटने के लिए हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं वो तो अभी हमने बांटा ही नहीं है। अब इस 2000 को हमें किस अनुपात पे बांटना है, ये हमारे सामने दिया गया है। लाभ विभाजन अनुपात 3:2, 3:2 में। तो त्रिपाठी और चौहान दोनों को कितना कितना मिलेगा, 3:2 में। इसका मतलब अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली समायोजन में मिटा देता हूँ। देखिए, लाभ का विभाजन, लाभ का विभाजन कैसे होगा, 3:2 में होगा। तो सबसे पहले किसका निकालते हैं हम, त्रिपाठी का निकालते हैं। त्रिपाठी लाभ कितना है, 2000 है। अब 2000 में त्रिपाठी का हिस्सा कितना है, 3, और चौहान का हिस्सा कितना है, 2। त्रिपाठी का हिस्सा है 3 और चौहान का हिस्सा है 2। मतलब टोटल हिस्से कितने होंगे, 5। कुल हिस्से हम मानेंगे 5। मतलब 2000 को हमें कितने हिस्से में बांटना है, 5 में। उस 5 हिस्सों में से 3 हिस्से त्रिपाठी के, 2 हिस्से चौहान के। मतलब 2000 भागित 5 गुणित 3, तो कितना आ जाएगा, 5 का 20। मतलब एक हिस्से की कीमत कितनी आ गई, 400। तो 3 हिस्सों की कीमत कितनी आ जाएगी, 1200। इसी प्रकार से चौहान के हिस्से में कितना आएगा, 2000 गुणित 2/5, 5 का 20। एक हिस्से की कीमत 400, तो 2 हिस्से की कीमत कितनी आ गई, 800। तो 1200 और 800, त्रिपाठी को मिला 1200 और चौहान को मिला 800। ये हमारा बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं थी। पूंजी पर ब्याज, वेतन ये देना था और आहरण पर ब्याज लेना था, इधर क्रेडिट साइड में ले लिया। अब हम इसमें प्रश्न में दिया है स्थायी पूंजी पद्धति से हमें खाते बनाना है। तो स्थायी पूंजी पद्धति से खाते बनाने के लिए, चलो पूरा दिख रहा है। स्थायी पूंजी पद्धति से खाते बनाने के लिए 2 खाते बनाएंगे, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, केवल और केवल पूंजी लिखी जाएगी और बैलेंस ब्राउट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 60,000 और 40,000। ये बैलेंस आगे ले जाया जाएगा। ये हो गया 60,000 और 40,000, इधर भी 60,000 और 40,000। इसे बनाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। केवल और केवल हमें उनकी पूंजी लिखना है। अब हम चालू खाता बनाएंगे। अब चालू खाते में क्या लिखने वाले हैं, साझेदारों को जो बंटवारा हुआ है, ये सारा बंटवारा उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे, हम यहाँ पर ले आएंगे। क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेतन और लाभ, ये तीनों चीज़ें उठकर कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। और इधर डेबिट साइड में हमने क्या लिया है उनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले तो आहरण लिखेंगे और फिर लिखेंगे आहरण पर ब्याज और फिर बैलेंस से निकाल देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय, क्या दिया गया यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। त्रिपाठी को कितना मिला पूंजी पर ब्याज, 3,000 रुपये, और चौहान को कितना मिला, 2,000 रुपये। ठीक है, फिर आगे टू सैलरी, वेतन। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सैलरी। कितनी कितनी मिली, त्रिपाठी को 12,000 रुपये वेतन और चौहान को भी 12,000 रुपये का वेतन मिल गया। नेक्स्ट क्या दिया है, लाभ का विभाजन हुआ, त्रिपाठी को 1200 लाभ मिला और चौहान को 800, वो भी लिख दो बाय
प्रॉफिट 1200 रुपये त्रिपाठी को मिला और 800 रुपये चौहान को मिला। और क्या है, आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज को भाई डेबिट वाली चीज़ों को क्रेडिट में लाए तो क्रेडिट वाली चीज़ को हम डेबिट में ले जाएंगे, मतलब चालू खाते के डेबिट में आ गए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 600 और 400। और एक और चीज़ कौन सी आएगी, आहरण। उन्होंने जो आहरण किया है, आहरण पर ब्याज तो लिखना ही है और आहरण भी लिखना है। त्रिपाठी ने कितना आहरण किया, 12,000 का आहरण किया है और चौहान ने कितना आहरण किया है, 8,000 का आहरण किया है। ठीक है, अब बैलेंस से निकाल लेंगे। टोटल बैलेंस त्रिपाठी कितना, 12, 3, 15 और 16,200। चौहान का कितना है, 12, 2, 14,800। ठीक, अब 16,200 में से इधर कितना है, 12 और 6 18, कितना हो गया ये 12,600 और ये कितना है 16,200। तो 16,200 में से 12,600 यदि हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 12 में से 6 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3,600 रुपये त्रिपाठी का आ रहा है, 3,600 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 3,600 रुपये। टोटल हो गया 16,200। अब चौहान का हिसाब करते हैं। चौहान के खाते में कितना है, 14,800 है। 14,800 इसमें से माइनस करो 8,400 तो कितना बचा, 8 में से 4 गया 4, 14 में से 8 गया 6, 6,400। टोटल हो गया 14,800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बहुत इजी था। इस प्रश्न में भी किसी प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं थी। पूंजी पर ब्याज देना था, वेतन देना था, आहरण पर ब्याज लेना था और बैलेंस निकाल दिया। फिर ये टोटल जो बंटवारा था, इस बंटवारे को उठाकर हम कहाँ ले आए हैं, चालू खाते में ले आए हैं और इधर आहरण और आहरण पर ब्याज इधर आता है। ठीक, तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम अगला देखते हैं थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया है कि अनुभा एवं काजल ये एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। अनुभा और काजल, एक है अनुभा और काजल, और ये लाभ का विभाजन किस अनुपात में करते हैं, 2:1 में, मतलब 2 हिस्सा अनुभा का और 1 हिस्सा काजल का। चलिए, उनकी पूंजी क्रमशः 90,000 और 60,000 है। भाई हम यहाँ लिख सकते हैं उनकी पूंजी को कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ हम लिख देते हैं पहले ही बाय बैलेंस ब्राउट डाउन। 90,000 पूंजी अनुभा की और 60,000 रुपये पूंजी काजल की। चलिए ठीक है, फिर वर्ष के दौरान 45,000 रुपये का उन्हें लाभ हुआ। यहाँ पर लिख देंगे लाभ हानि नियोजन खाते में बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट। कितने का लाभ हुआ उन्हें, 45,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने। साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत है। उनके बीच में साझेदारी समझौता हुआ कि उन्हें दोनों को वेतन मिलेगा, जिसमें अनुभा 700 रुपये प्रति माह और काजल 500 रुपये प्रति माह पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, वर्ष की समाप्ति पर आहरण अनुभा ने 8,500 रुपये का आहरण किया और काजल ने 6,500 रुपये का आहरण किया। पूंजी व आहरण पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभारित है। अब यहाँ पर एक ही शब्द ने इस प्रश्न का पूरा पलट दिया है। प्रश्न को एक शब्द क्या आया है कि पूंजी व आहरण पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रभारित है। प्रभारित है इसका मतलब कि मैंने कल बताया था कि यहाँ पर
फर्म में जो व्यय होते हैं वो दो प्रकार के व्यय होते हैं, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट। मतलब चार्ज का मतलब होता है प्रभार, इसे हमें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने ब्याज वेतन जो है इसे उन्होंने क्या मान लिया है, प्रभार मान लिया है। प्रभार मान लिया है इसका मतलब कि वो लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं आएगा, ये इसका उन्होंने समायोजन कहाँ कर लिया गया है, इसे लाभ हानि खाते में ही इन्होंने समायोजन कर लिया। मतलब इस लाभ में से उन्होंने प्रभार मानते हुए ब्याज और वेतन को माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर हम इस शुद्ध लाभ है, ये इस शुद्ध लाभ को केवल और केवल डायरेक्ट हमें उन साझेदारों के बीच में हमें बांटना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। यदि उन्होंने प्रभार मान लिया है, चार्ज मान लिया है इसे वेतन और ब्याज को, मतलब लाभ हानि खाते में से उन्होंने डेबिट साइड में उसे लिख लिया है, और ये जो लाभ आया इसमें से उन्होंने ब्याज और वेतन पहले ही माइनस कर लिया है। तो अब हम केवल इस लाभ को उन साझेदारों के बीच में, अनुभा और काजल के बीच में उनके लाभ विभाजन अनुपात में केवल हमें बांटना है। तो क्या लिखेंगे हम, टू प्रॉफिट, और यहाँ आएगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनुभा और काजल। प्रॉफिट कितना आया, 45,000 रुपये, ये हो गया 45,000 रुपये। दोनों के बीच में बांट दो, अनुभा और काजल के बीच में क्या अनुपात है, 2:1। तो कितना मिलेगा, 45,000 गुणित कितना हिस्सा है, 2। अनुभा को 2 हिस्सा मिलेगा, टोटल हिस्से कितने हो गए, 3/3। मतलब कितने हिस्से करेंगे हम, 3 टुकड़े करेंगे। तो 15 तिया 45,000 और 15 दूनी 30,000। तो अनुभा को कितना हो गया, 30,000 रुपये अनुभा को मिलेगा लाभ में से। फिर काजल को कितना मिलेगा, काजल को मिलेगा 45,000 का 1/3। तो कितना आ जाएगा उसका, 15,000 रुपये। मतलब अनुभा को मिला 30,000 और काजल को मिला 15,000। यह हमारा बन गया लाभ हानि नियोजन खाता। एक ही शब्द ने पूरे प्रश्न को बदल दिया, प्रभार मान लिया गया, ब्याज और वेतन को प्रभार मान लिया, मतलब इन्होंने लाभ हानि खाते में ही पहले माइनस कर दिया। अब हम बनाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि हमें पूंजी, तीसरे में बोला है कि पूंजी अस्थिर है, इस आधार पर हमें खाते बनाना है। मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से हमें खाते बनाना है। तो सेकंड मेथड मतलब परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से खाते बनाना है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में एक लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा और दूसरा साझेदारों का पूंजी खाता। तो साझेदारों की पूंजी खाते में पूंजी लिखी जाएगी और दूसरा क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम ब्याज भी लिखेंगे, वेतन भी लिखेंगे और ये लाभ भी लिखेंगे। अब ऐसा नहीं गलती करेंगे कि भाई यहाँ तो ब्याज और वेतन नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। भाई उनको लाभ हानि खाते में लाभ में से मिल गया है, पहले ही उन्होंने शुद्ध लाभ के पहले ही बांट लिया है। तो बांट लिया है इसका मतलब कि उनकी पूंजी में तो जमा हो गया ना। उनकी जो पूंजी खाता पर्सनल उनका अलग से पूंजी खाता बना रहे हैं, तो उस पूंजी खाते में तो ब्याज भी जुड़ेगा, वेतन भी जुड़ेगा, लाभ भी जुड़ेगा और आहरण घटेगा, तब जा करके उसका शुद्ध लाभ आएगा। मतलब उनकी पूंजी का बैलेंस आएगा उनके सामने। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले तो उनकी पूंजी लिखेंगे, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अनुभा और काजल इन दोनों को उनकी पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाता है, 5% की दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो पूंजी पर ब्याज की यदि हम गणना करते हैं तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले अनुभा की पूंजी कितनी है, 90,000। 90,000 का 5% कितना हो जाएगा, 900 गुणित 5 नपा 45, मतलब 4500 आ गया। काजल का कितना आएगा, 60,000 गुणित 5/100, 600 गुणित 5 मतलब 3,000, ये आ गया काजल का। तो पूंजी पर ब्याज
अनुभा का कितना आया 4500 और काजल का कितना आ गया 3000। ठीक है, फिर क्या देना है हमें, वेतन देना है बाय सैलरी। प्रश्न के अनुसार उन्हें वेतन कितना दिया जाता है, तो प्रश्न में दिया गया है साझेदारी विलेख के अनुसार दोनों साझेदार वेतन के लिए अनुमत है, जिसमें अनुभा 700 रुपये प्रति माह और काजल को 500 रुपये प्रति माह ब्याज दिया जाता है। 700 रुपये प्रति माह मतलब कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। जो सैलरी है भाई, सैलरी यदि हम निकालेंगे तो अनुभा की सैलरी कितनी मिलेगी 700 गुणित 12 मतलब 12 सत्ते 84। और काजल को कितनी मिलती है, काजल को मिलती है 500 रुपये प्रति माह। तो 500 गुणित 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई, वो हो जाएगी 12 पंजे 60 मतलब 6000 रुपये सैलरी काजल को मिलती है। तो यहाँ लिख देंगे हम 8400 अनुभा की और 6000 रुपये सैलरी काजल की। अब क्या बचा, शुद्ध लाभ, जो लाभ का विभाजन किया था, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट। कितना आया था, अनुभा को मिला 30,000, काजल को मिला 15,000। ये तो उन्हें मिला है वो लिखा, जो भी मिलेगा वो सब लिखा जाएगा। अब उन्होंने क्या किया है, आहरण, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2। अनुभा ने कितना आहरण किया वो देखते हैं। अनुभा ने वर्ष की समाप्ति पर आहरण, अनुभा 8,500 और काजल 6,500। अनुभा का आहरण है 8,500 और काजल का है 6,500। अब अनुभा और काजल के आहरण पर ब्याज भी लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग। अनुभा 8,500 गुणित 5% कितना हो जाएगा, 25, 5 40 और 2 42, 425 रुपये आहरण पर ब्याज अनुभा को लगेगा। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग कितना आएगा 425 रुपये ब्याज। और काजल को 6,500 पे लगेगा, तो 6,500 का 5% कितना हो गया 25, 5 6 30 और 2 32, 325 रुपये आहरण पर ब्याज काजल को लगेगा। ठीक है, आहरण भी हो गया, आहरण पर ब्याज हो गया। इधर पूंजी ले आए, पूंजी पर ब्याज ले आए, वेतन दे दिया, लाभ दे दिया। अब क्या बचा, अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। चलिए, बैलेंस में क्या आएगा, 90,000, 4,500, 8,400 और 30,000 कितना हो जाएगा टोटल। टोटल यदि हम जोड़ेंगे तो 0 0 4 और 5 9, 4 और 8 12 की 2, 9 3 12 और 1 13, 1,32,900 रुपये अनुभा के खाते में पैसा है। उसमें से 8,500 और 425 रुपये माइनस हो जाएगा, कितना हो गया 8,925 मतलब 1,32,900। 1,32,900 में से 8,925 रुपये माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 18 में से 9 गया 9, 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा 2, 1,23,975 रुपये। 1,23,975 रुपये ये हम माइनस कर देंगे। ये आ गया बैलेंस, किसका आ गया, अनुभा का। 2 बैलेंस कैरी डाउन। अनुभा के खाते में अब कितना बचा, 1,23,975 रुपये बचा हुआ है। टोटल पैसा 1,32,900 था, पूंजी 90,000, फिर उसे पूंजी पर ब्याज मिला 4,500, वेतन मिला 8,400, लाभ मिला 30,000।
टोटल पैसा उसका हो गया 2016 का कितना पैसा हो गया 1,32,900। इसमें से उसने 8,500 का आहरण कर लिया और 425 रुपये आहरण पर ब्याज देना पड़ा। अब उसके पूंजी खाते में कितना पैसा बचा है 1,23,975 रुपये उसके पूंजी खाते में बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी पूंजी बढ़ती जा रही है। उसने पूंजी लगाई थी कितनी 90,000 और अब उसकी पूंजी कितनी हो गई है 1,23,975। इसका मतलब कि उसे करीब 33,975 रुपये उसकी पूंजी बढ़ गई। साल भर के अंदर उसकी जो पूंजी में वृद्धि कितनी हो गई 33,975। वो बोल सकती है कि मैंने 90,000 लगाए और मुझे आज मेरा पैसा बन गया 1,23,975 एक साल के अंदर। ये हम क्यों बना रहे ये वो अपना विश्लेषण कर सकती है। अब काजल का हिसाब करते हैं। काजल के खाते में कितने पैसे आए 60,000 पूंजी लगी थी, 3,000 पूंजी पर ब्याज मिला, 6,000 वेतन मिला और लाभ मिला 15,000। टोटल कितना हो गया 60 और 3 63 और 6 69 79 80 84,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 84,000। 84,000 में से 6,825 ये हम घटा देंगे। 84,000 माइनस 6,825 रुपये। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7 और ये हो गया 7। 77,175 रुपये काजल के खाते में है। 77,175 रुपये। टोटल हो गया 84,000 और यहाँ 1,32,900। ठीक है, ये हो गया हमारा पूंजी खाता। पूंजी का शेष लाए, पूंजी पर ब्याज दिया, वेतन दिया, लाभ और इसमें से आहरण और आहरण पर ब्याज घटाया। 1,23,975 किसके खाते का बैलेंस आया अनुभा के खाते का बैलेंस आया और काजल के खाते में आया 77,175 रुपये। तो ये था हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो ऐसे हमने आज पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे 3 क्वेश्चन किए हैं। अब आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।